हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो एनवीएस का एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करा दिया गया है एनवीएस के द्वारा। और जो अब हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में देखा आरआरबी ने भी एग्ज़ाम लिया। उसके बाद हमारा अपना एनवीएस का एग्ज़ाम हो गया। डीएसएसबी का भी रिजल्ट आ चुका है, नर्स वाला। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी नवोदय की कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। एवरेज पेपर था हमारा, मॉडरेट पेपर हम इसको बोल सकते हैं। और हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 121 है ना। डीएसएसबी की तरह बहुत ज़्यादा सीट नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम चली जाए। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। पहले तो मैं आपको अपना सिलेबस एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारा जो पेपर है वो 120 नंबर का हुआ था। दो पार्ट थे अपने। 70 नंबर का सब्जेक्ट था, 10 नंबर की इंग्लिश थी, 10 नंबर की हिंदी थी, और फिर अपना रीजनिंग थी 15 नंबर की, और जीके थी 15 नंबर की। ठीक है। तो भाई इंग्लिश में तो आपने देखा होगा, इंग्लिश ठीक ठाक आ रखी थी भाई। अच्छा, हिंदी ज़्यादातर लोग कर पाए थे, रीजनिंग भी ज़्यादातर लोग इसको सोल्व कर पाए थे। और लेकिन जीके में मानता हूँ कि भाई ये थोड़ी सी मुश्किल थी। तो ये जो है हमारा स्कोर यहाँ से बनता है लगभग 32 से लेके 36 नंबर, पार्ट वन का। और पार्ट टू है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, बिल्कुल इजी नहीं कह सकते हैं उसको, किसी भी एंगल से हम नहीं कह सकते हैं। तो अब जो हमारा पार्ट टू है वो 70 नंबर का था। मेन सारा खेल यही हुआ है। जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी वो 35 से 40 स्कोर कर पाए थे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हर एक को ईजी लगे थे, राइट। बाकी के जो 35 क्वेश्चन थे, हमारे 45 क्वेश्चन थे, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी वो इसमें 20 से 25 अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। यानी पहले जो 25 क्वेश्चन थे 70 में से वो तो इजी थे। बाकी के 45 में से जो लोग 25 या 20 क्वेश्चन कर पाए वो ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो लगभग यहाँ से कुछ लोग हैं जो 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। तो अब बात करते हैं कि भाई हमारी टोटल कट ऑफ, लेकिन कुछ लोगों का पार्ट बी था अच्छा, इसलिए वो यहाँ पे 40-45 स्कोर कर पाए। लेकिन उनका पार्ट ए अच्छा नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे 25 से 30 स्कोर कर पाए। इसी वजह से हमारी कट ऑफ जो है थोड़ी कम जाने वाली है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ के लिए सबसे पहले यूआर कैटेगरी की हम बात करेंगे, जिसकी 85 नंबर ऑफ सीट्स थी। और जो हमारी कट ऑफ है वो भी इसी के अकॉर्डिंग 71 के अराउंड जाने वाली है। ओबीसी कैटेगरी अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 सीट थी। 12 सीट के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ 69 के अराउंड रहने वाली है। एससी कैटेगरी की हमारी जो सीट थी वो सिर्फ 10 थी, इसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ 68 रहेगी। एसटी कैटेगरी की सिर्फ 2 ही सीट थी, तो ये कट ऑफ 70 रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो वो भी हमारी 12 सीट थी, इसलिए ये कट ऑफ भी लगभग 69 रहेगी। क्या एग्जैक्टली कट ऑफ यही जाएगी? नहीं भाई, ये कट ऑफ प्लस माइनस 4 नंबर वेरी करने वाली है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो लगभग 900 बंदों का है। पेपर करीब 3000 से ज़्यादा लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई करके दिया था। अब उसमें से कुछ लोग डीएसएसबी में सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ लोग आरआरबी में। तो वो लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये डाउट है। ज़्यादातर लोग तो डीएसएसबी में ज्वाइन कर लेंगे। अगर उन्होंने ज्वाइन वहाँ कर लिया तो हमारी कट ऑफ जो है वो 4 नंबर नीचे हो जाएगी, अगर इन दोनों में ज्वाइन कर लिया तो। अगर नहीं करके यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये कट ऑफ यही रहने वाली है। इसलिए ये 4-5 नंबर की कट ऑफ वेरी करेगी, क्योंकि डीएसएसबी में मेरे हिसाब से 1500 सीट के आसपास थी। तो उन 1500 कैंडिडेट्स में से अगर वो सब लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराएंगे और हमारी कट ऑफ जो है नीचे चली जाएगी। इसलिए ये 4-5 नंबर की कट ऑफ वेरी करने वाली है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को काम करना है भाई एक, याद से। वो काम ये है कि कमेंट बॉक्स में सबको अपनी कैटेगरी प्लस स्कोर कार्ड, ताकि जो ये +4 और +5 नंबर का जो डिफरेंस है उसको हम मिटा पाएँ, राइट। जो मैंने 71 बचाया बताया जैसे जनरल का, वो डाटा +5 या -5 कैसे होगा? अपना स्कोर बता देना, अपनी कैटेगरी बता देना, प्लस बता देना अगर उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया और वो डीवी नहीं देंगे, तो हम कैटेगरी की कट ऑफ को बहुत इजीली कर पाए। अगर उन्होंने वहाँ कर लिया तो भाई हमारी कट ऑफ 67 से 68 रह जाएगी। लेकिन जो लोग यूआर कैटेगरी से हैं, अगर वो 60 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो भाई उनका कोई चांस नहीं बनता है। आप लोग अपने नेक्स्ट तैयारी कर लिया भाई पेपर की, लेकिन कमेंट बॉक्स में स्कोर कार्ड जरूर बताना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।